मुल्क के अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश को भरपूर फैसला कुन कुव्वत से निमटा जाएगा। दहशत गर्दों की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। इंशाअल्लाह दहशत गर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दुश्मनों से हानि हाथों से निमटा जाएगा। दहशत गर्द तंजीमों का ढांचा तबाह, सहूलतकारों को निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सूबे में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम की शिरकत। सियासी रहनुमाओं का दहशत गर्द तंजीमों की इंतहा पसंदाना सोच के खिलाफ मुत्तहिदा महाज की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा फितना ख़वारिज उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। फितने पर काबू पा लेंगे। हम शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान मुताबिक ठिकाने, अस्लहा, बारूद और धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। मुलजमान के वकला भी अदालत नहीं आए। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। अब ये इतनी बड़ी करप्शन है कि तारीख में आपको इसकी मिसाल कम मिलेगी कि काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ़ किया हो। और इतनी मेगा करप्शन की और उसकी एवज आपने ना सिर्फ ये ट्रस्ट बनाया उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। बानी PTI ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। उन्होंने हर केस को ताखीर का शिकार किया। कभी कहा गया बीमार हूँ, कभी कहा गया टांग में मसला है। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आज भी मुलजिमान अदालत में पेश नहीं हुए। तलाल चौधरी बोले 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में सबसे बड़ी डकैती है। बानी PTI तो शाखाना लूट कर खा गए। में मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं। मुझे एक्यूज़ किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हूँ, ये खुद खिलाफ है। ये जो इन्होंने बिहेवियर किया है, किसी मुज़ाकरात की कामयाबी में वो मावन साबित हो सकते हैं। सबसे पहले अव्वलीन फ़र्ज़ यह है फ्रीकैन का कि इस हाउस को चलाएं। तहरीक इंसाफ का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। क्या इन हालात में मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या मौजूदा रवैया मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुआविन हो सकता है? वज़ीर दिफ़ा ख़ुद आसिफ ने सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर कहा ऐवान चलाना सिर्फ हुकूमत नहीं, अपोजिशन की जिम्मेदारी भी है। ख़ुद आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का ओ वो करके एहतजाज। अता तारड़ बोले 9 मई को भी ओ वो करते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। मुझे चीफ जस्टिस बनाने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ कि नया सूट भी नहीं सिलवा सका। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन ताबीरी सोच के तहत। तनकीद बराए तनकीद ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात के दौरान बातचीत। कहा सुप्रीम कोर्ट की समत तब्दील करके इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इक़दाम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 8 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीज़न को वज़ारत दाखिला और एविएशन डिवीज़न को वज़ारत दिफा में जम करने की समरी पेश की जाएगी। पेपर रूल में तरमीम का भी एजेंडे में शामिल। CCL के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। मरियम नवाज तालिबात में घुल मिल गई। तालिबात को गले लगाकर मोहब्बत का इजहार किया।
मिली नगमे गाते तलबा की परफॉर्मेंस को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज किया। वज़ीर आला पंजाब के तालिबात से मिलते हुए जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। सेल्फियों का दौर भी चला। खिताब में कहा कि सिर्फ वज़ीर आला नहीं बल्कि इन तालिब इल्मों की माँ हूँ। हर रिश्ता टूट सकता है मगर माँ और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूटता। बहावलपुर के बच्चों से मोहब्बतें समेट कर जा रही हूँ। स्कॉलरशिप मेहनती तलबा का हक है। सुबह सिंध को ख़ास तौर निशाना बनाया गया। बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलता। हर डिस्ट्रिक्ट में कराची का डिवीज़न का आपने एक ऐसा ही इमरजेंसी रूम खोला। सिंध में बच्चों की शरह अमवात पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है मगर थर में बच्चों की हलाकतों को ज़्यादा उछाला जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। बोले फ़ख्र से कहता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध ने विफाक को पीछे छोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने 15 साल बहुत पहले से इक़दाम किए। जो सफ़र 2010 में शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। आलमी सतह पर सिंध के सेहत के शोबे की कामयाबी को तस्लीम किया जा रहा है। चाइल्ड केयर सेंटर्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। यहाँ तो कौमियत के नारे भी लगते हैं और जो कौमियत का नारा लगाता है और फिर कौमियत में मुकाबला दूसरी कौमियत के, ये लोग अपने आप को लिबरल भी कहते हैं। तो सिवाय तअस्सुब और तंगनज़री के तो उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को आज़ाद ख्याल भी कहते हैं। सियासी मामला हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, चलते रहते हैं। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी उतार। नशे को फराज हैं, चल रहे हैं। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईमान कमज़ोर होगा तो कुफ़ार हावी हो जाएगा। दुनिया में अमन और मईशत बहुत ज़रूरी है। लाहौर के हुजूरी बाग में PSL 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब। प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल। प्लैटिनम कैटेगरी के पहले राउंड में तमाम फ्रेंचाइजर्स ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को पिक किया। प्लैटिनम के दूसरे राउंड में कोटा ने फिन आलन और फहीम अशरफ को चुना। कराची किंग्स ने जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर का इंतखाब किया। डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने 2, कराची लाहौर पेशावर ने एक खिलाड़ी को चुना। कामरान, गुलाम, आमिर जवान और मोहम्मद हसनैन गोल्ड कैटेगरी के पहले राउंड में पिक हो गए। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर PSL सीजन 10 के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए, लेकिन सरफराज अहमद को कोई खरीदार न मिला। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को $3 लाख तकरीबन 8 करोड़ 36 लाख रुपए के मुआवजे के साथ अपनी टीम में शामिल किया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को किसी भी फ्रेंचाइज ने अपने साथ शामिल नहीं किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। शुएब मलिक सप्लीमेंट्री प्लेयर मुंतखब। यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। जो अभी तक की टाइमलाइन है जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी मैं खुद गया था, उसके अंदर 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में, कि उसके अंदर कोई लापरवाही या कोई स्लो पेस डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट है इस शहर में आइडियल निज़ाम बनाए, तनकीद की सियासत को ख़त्म करके तामीर और तरक्की की सियासत की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रेड लाइन मनसूबे में ताख़ीर पर शहरियों से माज़रत ख़्वाह हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने इख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिशन साथ देकर आवाम की भरपूर खिदमत कर सकेंगे। कराची के मज़ीद 3 नौजवान कच्चे के डाकुओं के झांसे में आकर अगवा हो गए। जंजीरों से बंधी नौजवानों की वीडियो अहले खाना को भेज दी गई। 2 कज़न समेत 3 नौजवानों के अगवा का मुकदमा थाना रिजविया में दर्ज। नौजवान ऑनलाइन सोफा कारपेट क्लीनिंग का काम करते हैं। ज़राए के मुताबिक नौजवान 2 जनवरी की शब बजरिया बस कराची से घोटकी रवाना हुए थे। डाकू रिहाई के एवज 20 लाख रुपए फीकस तावान मांग रहे हैं। कराची में शहरी और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की वीडियो वायरल। पुलिस हुकाम ने वीडियो से मुतालिक तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने तमाम SSP से मालूमात मांग ली।
ताहाल किसी भी अफसर ने इलाके की तस्दीक नहीं की। पुलिस अफसरान ने थानेदारों से वीडियो की तफसीलात मांगी हैं। कराची से कश्मीर तक शदीद सर्दी का राज बरकरार। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। उधर बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। लैज तोर गोप्स और स्कर्दू में पारा -10 से नीचे गिर गया। कराची में सर्दी का एक और स्पेल शुरू। ठंडी ठार हवाएं शहरियों का इम्तिहान ले रही हैं, जहां कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हर तरफ आग और राख। लॉस एंजलिस में बढ़ते शोले। 6 रोज बाद भी ठंडे ना हो सके। झुलसकर मरने वालों की तादाद 24 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर जल गए। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले शख्स का महल भी जलकर राख बन गया। हुकाम के मुताबिक अब तक $160 अरब का नुकसान हो चुका। नई वार्निंग जारी। तेज हवाओं के बायस सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। लॉस एंजलिस सात-इज़्ज़त की अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि संगीन सूरत हाल में मुतासिरीन की मदद कर सके। मेगन मार्कल और हैरी ने भी एंजेलिना की तरह बेघर अफराद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए ताकि आग से बेघर होने वालों को पनाह दी जा सके। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला जारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 5 दिनों में 70 बच्चे जान से गए। शुमाली गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शुजाइया कैंप में इसराइली हमलों से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में ग़िज़ा, पानी और अद्वियात की क़िल्लत को 100 दिन मुकम्मल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई भी जारी। दर्जनों फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की जरूरत पर जोर दिया। जनूबी अफ्रीका ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इवेंट पर टम्बा बाउमा प्रोटीज की क़यादत करेंगे। वेंडर डॉसन, मार्करम, क्लासन, रबादा और तब्रेज़ शम्सी भी स्क्वाड का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया ने भी इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कैंगरूज स्क्वाड में अहम खिलाड़ियों की वापसी हुई है। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। अफगानिस्तान की टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में इवेंट में हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और UAE में शेड्यूल है। FA फुटबॉल कप के तीसरे राउंड में टोटेनहम हॉटस्पर ने टीम वर्थ को 3-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को पेनल्टीज पर 5-3 से मात देकर चौथे राउंड में कदम रख दिए। जद्दा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप का टाइटल जीत लिया। ब्राजीलियन राफिन्हा ने 2 कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी का 125वां यौम पैदाइश। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ असनाफ में सुखन को अपनी तख्लीक़ात से माला माल किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा-ए इस्लाम है, जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। हफीज़ जालंधरी ने गज़लें, नज़्में और गीत भी लिखे। खिदमात के सिले में उन्हें शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। और हीरो के चोरों की बॉक्स ऑफिस पर धूम मच गई। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म डैन ऑफ थीव्स 2 पैंटेरा ने मैदान मार लिया। रिलीज के 3 दिनों में ही $15 मिलियन कमा लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।